ना इनका कोई वेतन है सर, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ये फील्ड में रहते हैं। किसी भी एंगल से कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है। हम लोगों की सिर्फ सरकार से एक यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। हमारा अब भी वेतन 1 साल से रुका हुआ है और हमारा जो मंथली वेतन मिलता है सिर्फ 800 रुपये। सहारनपुर में समूह सखी की जो महिलाएं हैं उनका धरना प्रदर्शन यहाँ जनता देश संगठन के जो है बैनर तले चल रहा है। यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, अपने वेतन में बढ़ोतरी को लेकर मांगे कर रही हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरह से इसको देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी पवन सिंधे और मैं जनता देश संगठन की राष्ट्रीय महासचिव एवं अध्यक्षा महिला विंग हूँ सर। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्यों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? सर ये समूह सखी हैं जो केंद्र सरकार की योजना के तहत लगी हुई हैं और ये सरकार का पूरा काम करती हैं। उनके विकास में एक बहुत मजबूत भागीदारी है इन महिलाओं की। तो इन महिलाओं की एप्लीकेशन हमारे पास आई थी कि हमारा वेतन बहुत कम है, 800 रुपये महीना है। और फिर हमने इन्हें ये उम्मीद जगाई और हमने इन्हें बैनर तले लेके आए कि हम चलो आपकी लड़ाई लड़ते हैं। और इन्होंने फिर हमें हमारे साथ आके अपनी लड़ाई लड़ने का निर्णय किया है सर। इनकी मांग ये है सर कि ना तो इनके पास कोई पहचान पत्र है जिससे ये बता सके किसी को कि मैं समूह सखी हूँ, ना इनका कोई वेतन है सर, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ये फील्ड में रहते हैं। इनका मतलब इनके काम की कोई लिमिट भी नहीं है। इनका काम 4, 5, 8 घंटे में नहीं बांट सकते आप। पूरा दिन इन्हें ब्लॉक में रहना पड़ता है। जिला स्तर ब्लॉक स्तर की मीटिंग में ये लोग जाते हैं। फिर इनके पास लिखा पढ़ी का काम है जो एक स्टेनो का काम है। और हमारी सरकार से बस यही मांग है कि कम से कम इन्हें 4th ग्रेड श्रेणी वाले उसमें कर्मचारियों में तो कम से कम काउंट किया जाए। इनकी 10-15 हज़ार रुपये इनकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए और इन्हें ये सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मेरे साथ ये समूह सखी हैं, कुछ इनमें अपने अपने ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं और इनकी जो अध्यक्ष है बबीता कश्यप जी जो इस पूरे मूवमेंट का नेतृत्व कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप एक एक करके उन सबसे बात करें क्योंकि वही अपनी समस्याओं को बेहतर बता सकती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी है सर। मैं गांव कुतुबपुर से, ब्लॉक सरसावे से। हम लोगों के लिए सिर्फ इतना ही मांगे है कि ये बहनें हमारे साथ खड़ी हुई है क्योंकि हम लोग पहले अपने घर तक बच्चों तक सीमित थी। सरकार ने हम लोगों को सपना दिखाया कि तुम घर से बाहर निकलो। फिर हम लोगों को ब्लॉक का भी नहीं पता था, जिले का भी नहीं पता था क्योंकि हम घर से ही सीमित थे। जब हम लोगों को रास्ता दिखाया गया है तो इसलिए क्या हम लोग 1200-800 रुपये की ही कीमत रखते हैं। वैसे घर में ठीक थे, बच्चे पाल रहे थे, अकेले थे, लेकिन जब सपना दिखाया हमारे हस्बैंड भी बोलते भाई तुम कमाते हो कहाँ है। तो हम इसी बेस के लिए हम सारी समूह सखियां धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी मांगे कोई खास नहीं है। आंगनवाड़ी को भी मान्यता प्राप्त है, आशा को भी मान्यता प्राप्त है, लेकिन हम लोगों के किसी भी एंगल से कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है। हम लोगों की सिर्फ सरकार से एक यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। अब क्या हुआ, जैसे इलेक्शन चलेंगे तो हम लोगों के पास फोन आएगा तुम सरकार की चलिए बसें मिलती है हम लोगों को, तो किस लिए? अगर वहाँ पे कोई क्या कार्य होता है समूह सखी का? समूह सखी का सर कार्य होता है कि हमारे गांव में बाहर से ICRP आती है समूह बनाने के लिए सरकार द्वारा। तो वहां पर से एक समूह सखी चुनी जाती है, फिर उससे समूह बनते हैं, 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनता है। हम लोग 2 समूह सखियां अपने गांव में हैं, 24 समूह हमारे अंडर में है। उनके पास सरकारी पैसा आता है, उनका लेन देन करना, उनका रिकॉर्ड ब्लॉक पे देना, फिर हम लोग जिले पे मीटिंग के लिए जाते हैं। तो इतना तो सर हमारे 300 रुपये मोबाइल का चार्ज है। हम तो और भी मतलब कि काफी खर्चे हैं। तो इसी बेस पे हम सरकार से अपनी मांगे पूरी करने के लिए इस संगठन में सभी समूह सखियां उपस्थित हुई है कि हमारी विडंबना, हमारी पीड़ा है कि इसको सरकार आज से नहीं, ये धरना तो हम मजबूर होकर के यहाँ जमा हुए हैं, वरना ये चीजें हम पहले भी कर चुके, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ आपका वेतन रुका हुआ है और किस तरह से आपके सामने कठिनाई आ रही है? वेतन रुका है सर। हमारा जो वेतन है, पहले तो मैं अपना इंटरव्यू दे दूं। मैं बबीता कश्यप, इस पूरी समिति की अध्यक्ष, और मैं भी सरसवा ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। और जैसे कि हमारा अब भी वेतन 1 साल से रुका हुआ है और हमारा जो मंथली वेतन मिलता है सिर्फ 800 रुपये। अब सर आप देख लीजिए, सरकार हमें 800 रुपये दे रही। 800 रुपये में क्या कोई गृहिणी अपने घर को चला सकती है या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई या अपना पोषण या अपना कुछ भी कार्य कर सकती है? 800 रुपये में कुछ नहीं होता सर। 800 रुपये अगर देखा जाए तो उससे ज़्यादा हम ब्लॉक पर जाने में और अपने रिचार्ज में उससे ज़्यादा हम खर्च कर देते हैं। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 800 रुपये में क्या होगा। 300 रुपये का रिचार्ज है, 4 चक्कर हमारे ब्लॉक पे और जिले स्तर पे भी हमारी मीटिंग होती है। हमारा कोई भी आदरा भत्ता नहीं है, कोई हमारा इंश्योरेंस नहीं है। हम पूरा दिन फील्ड में रहते हैं कि भाई हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी कोई नहीं, हमारी कोई पहचान नहीं है। और हम सरकार का इतना काम करते हैं कि
मेरे पास 15 समूह है और 15 का लेन देन है बैंक से, उनका 3-3, 6-6 लाख तक का सीसीएल भी हुआ है, वो भी पैसा वापस कराना है। जो सरकार का पैसा है वो भी महिलाओं से वापस कराना है। आप देख सकते हो कि महिलाओं से कैसे पैसा वापस कराया जाता है, कितने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं एक एक महिला के घर, और फिर भी महिलाएं पैसा वापस नहीं करती। और वो जिम्मेदारी हम पे है कि भाई आप कैसे भी कराओ, पैसा जमा कराओ। तो फिर हम बताओ, हम कैसे 800 रुपए में अपना काम करें, कैसे 800 रुपए में हमारा भरण पोषण होगा? सरकार से आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आप काम कर रहे हैं, और किन के अंडर में आप काम करते हैं जिस तरह की आपके सामने समस्या है? मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं गांव कुतुबपुर से हूँ। और हमारे गांव में 25 समूह है, जिसको हम 2 समूह की देख रेख करते हैं। और हमें देखो, जितने भी हमारी पीड़ा है, हमें जितना भी मतलब कई बार ब्लॉक पे भी बुलाया जाता है, कई बार जिले पे भी बुलाया जाता है। और काम हमारे ये होते हैं कि समूह में जाओ, बैठक कराओ। हम गांव की महिलाओं की भी सुनते हैं, उनकी भी अच्छी बुरी बातें सभी सहन करनी पड़ती है। और हम ब्लॉक स्तर पे भी उनकी सुनते हैं, जितने भी वे कार्य बताते हैं हम सब उनके कार्य करते हैं। और हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हमें पहचान मिले, क्योंकि अगर हम बैंक भी जाते हैं और बैंक से बोलते हैं समूह के साथ, जैसे बैंक जाते हैं लोन कराने के लिए, तो बैंक वाले बोलते हैं कि आप कौन हो। अगर हम बता देते हैं कि हम समूह से किया है, तो बैंक वाले बोलते हैं कि आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है। हमारी सिर्फ सरकार से यही मांग है कि हमें पहचान मिले और हमारा मानदेय भी हमें प्राप्त हो, क्योंकि कई बार में हमें बुलाते हैं, हमारा किराया भी भत्ता नहीं दे पाते, वो भी सब हमें अपनी जेब खर्च करना पड़ता है। परिवार वाले बोलते हैं कि तुम्हें इस काम से फायदा लाभ क्या हो रहा, जबकि तुम टाइम भी बर्बाद कर रहे, अच्छी बुरी महिलाओं की गालियां भी सुनते हो। और ये हमें काम पसंद नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। हम ये कार्य तभी कर पाएंगे तब हमें मानदेय और हमारी पहचान मिलेगी। और ब्लॉक स्तर पे हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमारी सीधी लड़ाई सरकार से है। आपका क्या नाम? मेरा नाम सोनिया है और मैं ब्लॉक नकुड़ से हूँ। हमारी जो बस दीदी मांगे तो सभी बता रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि जैसे कि हमारा मानदेय 800 रुपये, चलो नियमित रखा गया है, 800 रुपये नियमित है। बाकी जितना हम फाइल करेंगे, आरएफ करेंगे, सीआईएफ करेंगे, सीसीएल कराएंगे, उन पर हमारा मानदेय बढ़ेगा। चलो ये भी मानते हैं, लेकिन वो मानदेय समय पर आना चाहिए। अब 6 महीने में आ रहा है, 10 महीने में आ रहा है, 1 साल में आ रहा है, ये तो बड़ा। इतना किराया कहाँ से भरेंगे? ब्लॉक में जाते हैं, जिला स्तर पर मीटिंग में जाते हैं, जहाँ बुलाया जाता है वहीं जाते हैं, तो किराया कहाँ से आएगा? घर वाले सबके ऐसे ही होते हैं, सब पूछते हैं भाई तुम जाओगे, तुम्हें कुछ तो मिलना ही चाहिए, बीच में किराया कहाँ से लेकर आएंगे? और दूसरी बात देखिए, फ़ोन की सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए 10-12 हज़ार रुपये का फ़ोन आता है और हमारी जो सैलरी है वो 800 रुपये है, और 10-12 हज़ार रुपये का फ़ोन है। फ़ोन के बिना काम नहीं है, क्यों सब कुछ अपडेट करना पड़ता है? अब देखिए, ये नहीं है कि भाई थोड़ा बहुत काम है, आधार कार्ड से लेकर आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, पैन कार्ड, उनकी सब चीज़ें अपडेट करनी पड़ती है। एक एक चीज़ अपडेट ना करे वो मान्य नहीं होता है। मान्य कैसा होगा? ब्लॉक वाले तो सीधा वो प्रेशर डालते हैं कि भाई हमें तो काम चाहिए, आज ही चाहिए, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि 2 दिन में काम चाहिए, 3 दिन में काम पूरा चाहिए। आप लोगों को किन के द्वारा रखा जाता है, क्योंकि समूह की आप महिलाएं हैं, तो क्या आपके ऊपर कोई होता है, सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है, क्या कुछ होता है? जी सर, हमारे ऊपर हमारे जो हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा रखे गए हैं, इसमें हमारे एडीओ भी हैं और हमारे बीएमएम भी होते हैं हमारे ऊपर, जो कि जिनके अंडर में हम रहकर काम करते हैं। लेकिन हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, हमें सीधी प्रशासन से शिकायत है। हम 800 रुपये में अपने घर गृहस्थी को चला नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे भी पीछे हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं। हमें कितनी बार तो हमें बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितनी बार हमें ब्लॉक में मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। तो फिर बताइए, हम तो चाहते हैं कि हमारा मानदेय 10 से 15 हज़ार कर दिया जाए, तभी सभी महिलाएं काम कर पाएंगी, नहीं तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। जनता देश के यहाँ पर अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घर की महिलाएं हैं, इनको समस्या अपने घर में भी रहती है और फिर बाहर का भी काम करते हैं, आप इनकी आवाज़ उठा रहे हैं, कैसे? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उसने आपको बताया भी है, जब महिलाएं और पुरुष दोनों समान रूप से, दोनों की भागीदारी समान रूप से होती है, तो वाकई ये बात सही है कि इतना बड़ा भेदभाव क्यों। अगर हम नॉर्मल देखते हैं, एक मजदूर अधिनियम के तहत अगर हम देख, कम से कम 500 रुपये, 500 से 800 रुपये पुरुषों की मजदूरी है। अगर महिलाओं को देखा जाए, महिलाओं की मजदूरी मेरे ख्याल में कहीं 250, कहीं 300 और कहीं 200 रुपये ही है। भाई सवाल ये उठता है, ये इतना बड़ा भेदभाव क्यों है? हमारी जो मांग है, जनता दल संगठन की जो मांग है, समूह सखी संघर्ष समिति की जो यहाँ पे महिलाएं हैं, अध्यक्ष हैं उनकी बबीता कश्यप जी हैं,
उनके माध्यम से ये यहाँ पे सभी जितने भी ब्लॉक हैं, ब्लॉकों से समूह सखी जो है उनके अध्यक्ष आई हैं और सभी ने ये बात रखी है। और हमारा जो है एक कानूनी तौर पे, जो आपको भी पता होगा, देखिए गांव दर गांव जितने भी क्लास डी कर्मचारी हैं उनका वेतनमान 7वें वेतन आयोग के तहत उनका जो अनुमानित जो है क्या बोलते हैं वेतनमान है 18,000 रुपये है। एक तो इनका डी ग्रुप श्रेणी में इनको शामिल करके इनका जो वेतनमान है जो राज्य कर्मचारियों को दिया गया वो होना चाहिए, और इनकी पहचान अस्थाई, इनका पद क्या है, इनकी पहचान क्या, वो होना चाहिए। और 1961 मातृत्व अधिनियम के तहत में, मातृत्व अवकाश अधिनियम के तहत 1961 के तहत इन्हें जितने भी मतलब जो है महिला के जो अधिकार हैं उसमें दिए हुए हैं सारे के सारे। मैं विस्तार से आपको उस पर चर्चा करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। उसके तहत इन्हें जितने भी उनकी अवकाश होता है, जितने महिलाओं को जितना भी अवकाश होता है, जो उनकी पीड़ाएं होती है, जो उनकी जो मतलब जो दिनचर्या होती है उसके तहत उन्हें उनका अवकाश मिलना चाहिए, और जो भी फैसिलिटी है उसके अनुसार वो मिलना चाहिए, ताकि ये अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। क्योंकि सब जानते हैं, अभी जो अपना समूह सखी की जो अध्यक्ष है उन्होंने आपको बताया भी है कि भाई ये देखिए कि अगर आप 800 रुपये को डिवाइड करते हैं 30-31 दिन में, तो आप बताइए 27-28 रुपये बनते हैं। किसी से अगर कहेंगे तो मजाक बनता अपने आप में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है ये। और उनकी जिम्मेदारी देखिए कितनी है, एक समूह सखी अध्यक्ष उनके बीच, उनके साथ से 10-10, 15-15 ग्रुप है, और कई लाख रुपए उनके साथ में मतलब वो बांटती भी है और वो भी देते हैं, और उसके बावजूद भी उनको नहीं हो पाता। कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि 800 रुपये आपको मिलता है पूरे महीने का मंथली, तो क्या लगता है गुजारा होता है? जी खुद में हंसी लगती है। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम संजना है, गांव अल्लनपुर से हूँ, ब्लॉक सरसावा है, और मैं ग्राम नीलकमल महिला ग्राम संगठन से समूह सखी हूँ। और मेरा कहना है सर कि एक खाता खुलवाने के लिए हमारा खर्चा लगभग 1200 रुपये आ जाता है, और उसमें हमें मानदेन मिलता है 800 रुपये। अगर जो हमें कई बार एक महीने में अगर जो कई बार मीटिंग के लिए बुला लेते हैं या किसी भी कार्य के लिए बुला लेते हैं, मेरे अल्हड़पुर से सरसावे तक का मेरा लोट फेर का करा 200 रुपये लगता है। अब अगर जो मैं 4 बार तो चली गई, 800 रुपये तो मेरा पूरा हो गया, तो हस्बैंड क्या बोलेंगे फिर कि क्या कमाया आपने, और वो भी समय से नहीं मिलता है। तो सर ये समस्या सबसे बड़ी है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये जनता देश संगठन के बैनर तले समूह सखियों द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन सभी महिलाओं की मांग है कि इनके वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और जिस तरह से सरकार से ये मांग कर रही है, जनता संगठन के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि जो इनकी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, उसी के बाद इनका धरना प्रदर्शन खत्म होगा। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।